देखिए, इस वक्त हम होटल बीएनआर चाणक्य में मौजूद है और यहाँ पर कांग्रेसियों का जुटान हो रहा है। कांग्रेसी जो है वो यहाँ पर उनकी बैठक चल रही है। ये बैठक कल राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर है। सभी के अपने अपने दावे हैं, सभी की अपनी अपनी बातें हैं और इन बातों में इंडिया गठबंधन एक है। 56 के 56 वोट जो है वो एकत्रित हैं और ये 56 वोट जो है दोनों ही प्रत्याशियों को जाएंगे और दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत का पूरा दावा कर रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां एक तरफ रेडिशन ब्लू में बीजेपी विधायक डटे हैं तो दूसरी तरफ भले ही यहाँ पर रुकना ना हो सके, लेकिन कल से ही यहाँ पर भागम भाग यहाँ पर कांग्रेस विधायकों की लगी हुई है। क्या बैठक अंदर चल रही है, किस लिए बुलाया गया? बुलाया गया है, तैयारी, कल चुनाव है, उसकी तैयारी में है। कल भी सीएम आवास में आप लोगों की बैठक हुई थी, प्रैक्टिस चली, आज भी बैठक हो रही है और फिर प्रैक्टिस होगी। चलना ही है, चलेगा, आज भी चलेगा। एक तरफ बगल होटल में तमाम एनडीए के हैं, एक तरफ आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट नहीं हो रहे, हम लोग आके बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मान लीजिए एकजुट रहने की जरूरत है ना, इसलिए हम लोग सब एकजुट हैं। तो दोनों सीट पर हम लोग दोनों सीट के लिए नंबर हम लोग के पास है और वो मान लीजिए कि बीच में अपना ही कर, उनके पास नंबर नहीं है, इसके बाद भी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को सतर्क रहने की जरूरत है। तो क्या लगता है कोई टूट सकता है या क्रॉस वोटिंग हो जाए? देखिए, कोई कहीं गलती हो जाए, अभी बात अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों को तैयार रहने की ज़रूरत है, कोई से गलती नहीं हो, इसलिए तैयारी की जा रही है। तो कितना मतलब रात में यहीं रुकेंगे या? अब देखिए, अभी तो हमारे नेता लोग जानेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। अभी तक का निर्देश यहाँ तक आने का है। हाँ, अभी यहाँ बैठेंगे। तो लेकिन लगातार जो है वो होटल में ही बैठना हो रहा है। बीजेपी वाले भले रुके हुए हो, लेकिन कांग्रेस भी जो है वो लगातार बनी हुई है यहाँ पर। कल भी हम लोग सीएम हाउस में थे, यहाँ थे, मतलब एक साथ रहना है, अलग अलग नहीं, एक साथ। अभी तो अलग अलग थे ना, अभी तो अलग अलग से भी आ रहे हैं। ना छूटेंगे ना टूटेंगे। संदेश ये है, हम सभी एक ही है, जुड़े हुए हैं और हमारा 56 एमएलएस दोनों गठबंधन कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए वो रेडी है। हम कल बाय इवनिंग आप सभी को मालूम होगा, हमारा गठबंधन इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है। मुख्यमंत्री जी ने इसी मुद्दे पर बहुत एफर्ट्स लगा सभी को एकजुट रहने में। आप खुद मोर्चा संभालेंगे कल विधानसभा में एजेंट के तौर पर? आप सब प्रभारी? हाँ, मैं और सब प्रभारी पार्टी एजेंट के तरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाएंगे। हमको कॉन्फिडेंट है, हमारा 56 एमएलएस हमारा गठबंधन कैंडिडेट्स को वोट देंगे। एजेंट बने इसके पीछे की वजह क्या है? या फिर कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं इन बाकी नेताओं में, या फिर आप खुद इन चीज़ों का आकलन करना चाहते हैं? सुनिए, ये इलेक्शन रूल्स है, पार्टी का एजेंट बनना इलेक्शन रूल्स है। ये रूल से आप ये कंक्लूजन नहीं आना पार्टी एमएलए पर भरोसा नहीं है, इलेक्शन रूल्स है। एक आदमी किसी नेता को ये जिम्मेवारी आपने नहीं? कोई बात नहीं, ये क्या धन्यवाद। क्रॉस वोटिंग या फिर हॉर्स फीडिंग का डर जो है कांग्रेस को सता रहा है क्या इस बार? नहीं, कुछ नहीं, क्रॉस वोटिंग नहीं होगा, हॉर्स ट्रेडिंग को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम 100% जीतेंगे। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को अपने अनुसार चला रही है तो स्वाभाविक है, कई उदाहरण हमारे पास हैं। इलेक्शन कमीशन भी उसके इशारे पर चलती है और उन्हीं के इशारे पर सब कुछ चीज़ आगे हो रहा है, इसलिए हम सजग हैं और हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के 56 विधायक हैं, हम सभी एकजुट हैं और हम मौकफुल का लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ियाँ ना हो। क्या इस बैठक से एकजुटता का एकता आप लोग दिखा रहे हैं या फिर एक संदेश दे रहे हैं कि आप लोग सब एक साथ हैं? क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता के भरोसे चलती है। जनता भी चाहती है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम भेजते हैं वे कितने जनता के लिए समर्पित हैं, लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं, कहीं हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से भाजपा निर्दलीय उम्मीदवार के पीछे चली गई है और हॉर्स ट्रेडिंग ने पूरा अस्तबल बिक गया है। बीजेपी में आप लोगों को संपर्क किए क्या नाथवानी जी? नहीं, क्यों करेंगे? वो जान रहे हैं कि
इंडिया गठबंधन के कोई भी विधायक हिलने वाला नहीं है। बीजेपी के लेकिन संपर्क में है इंडिया गठबंधन से। नहीं, हाँ, कुछ हमारे पार्टी के लोगों का, कि सीनियर लोगों से बीजेपी के लोग संपर्क में है, क्योंकि बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन कर रही है और व्हीप जारी नहीं हो सकता है। कोई पार्टी सिंबल से लड़ता है तब व्हीप जारी होता है। भाजपा अपने विधायकों पर व्हीप जारी नहीं कर सकती है, क्योंकि वे निर्दलीय उम्मीदवार के चक्कर में पड़े हुए और पूरा अस्तबल ट्रेडिंग का शिकार हो चुकी है। अच्छा दादा, 16 जो विधायक है आप लोगों को, वो एक साथ है ना? महागठबंधन छोड़िए, वो तो 56 है, आप लोग 16 विधायक एक साथ है ना? मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे राज्य और देश के लोकतंत्र के प्रेमियों को, भरोसा रखने वालों को बता देना चाहूँगा कि 16 की बात नहीं है, 56 एक हैं। 16 तो बहुत कम संख्या है, 56 हम एक हैं और दोनों सीट हम जीत रहे तो हैं। नाथवानी जी किसके भरोसे? उनका तो कहना है कि वो सीट निकाल रहे हैं, तो किसके भरोसे? कांग्रेस के भरोसे है, राजद के भरोसे है, किसके भरोसे है? नाथवानी को लगता था और भाजपा ने उन्हें चढ़ा कर रखा है कि हम इंतजाम करेंगे, वही भरोसा दिया होगा भाजपा। लेकिन अब देश जाग गई है, लोकतंत्र जाग गया है। अब कोई भी जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के खिलाफ, जनता के खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र पर भरोसा करती है, लोकतंत्र के अनुसार देश को चलाना चाहती है। इसलिए जनता के सामने हम लगातार मैसेज दे रहे हैं कि हम देश के जनता के साथ हैं, लोकतंत्र के साथ हैं। हॉर्स ट्रेडिंग हमारे सामने दूर दूर तक फटक भी नहीं सकती है, बल्कि भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग की बात छोड़िए, पूरा अस्तबल बिक गया है ट्रेडिंग का शिकार। कोई गड़बड़ी हुई थी मॉक पोल में कि आज फिर से मॉक पोल आप लोगों का कराया जाए? लगातार हम लोग मॉक पोल कर रहे हैं ताकि हमारे जितने भी गठबंधन के साथियों को एक अभ्यस्त हो जाए और कल किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियां ना हो। इसके लिए हमारा गठबंधन, हमारा नेतृत्व लगातार प्रयासरत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।